हेलो हेलो। हेलो। हाँ पूजा, जी भाई बताइए। ये बताइए कि मस्जिद में बंदा लगाना, लाइट लगाने पे जवाब मिलता है? मस्जिद में बंदा और लाइट लगाने पे जवाब मिलता है? ऐसी कोई हदीस तो नहीं है। तो जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, अब अगर उसकी नियत मेरे भाई अल्लाह की राह में अपना जो माल है अगर उसको खर्च करने की है और लोगों को फायदा पहुंचाने की है तो उसका सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। कहाँ लिखा है? कौन सी हदीस में लिखा है कि लाइट लगाओ जवाब कमाओ? लाइट का नहीं है ना, वही तो मैंने पहले आपसे बोला ना कि लाइट का जो अल्फाज है वो हदीस में नहीं है। अल्लाह की राह में जो आपका माल है उसको उसके ताल्लुक से हदीसें आई हुई है खूब सारी कि अल्लाह की राह में मतलब भाई अपना माल खर्च करो, सदका दो। हेलो। सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लाइट नहीं जल्दी, एसी नहीं लगा, पंखा नहीं लगा, तो बिल्कुल लगाया था। अरे तो ये दीन थोड़ी ना है भाई। जब अरे जिस मस्जिद में अगर पंखा एसी ना हो तो क्या वहाँ पे नमाज क्या आपकी होगी नहीं? मतलब आप भाई हमें कोई ऐसी हदीस पेश कर दीजिए जिसमें अल्लाह के नबी ने कहा हो कि बिना लाइट पंखे एसी की नमाज ही नहीं होती। ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये जरूरत है, जरूरत। अब आज के इमाम साहब कहते हैं कि भाई सब लोग खड़े हो जाएं, अपना अपना फोन ऑफ कर लें, मोबाइल अपना बंद कर लें, कंधे से कंधा मिला लें। तो ये मोबाइल ऑफ करने के बारे में हदीस में तो आता नहीं है, लेकिन ये क्या है मेरे भाई जरूरत है। अरे भाई कोई एक लोग बोलो, ठीक है, मतलब जिसको बात करनी है अपना नाम बताओ और सामने मैदान में आओ। ये दोनों इकट्ठा मत बोलो। जब सहाबा ने ये काम नहीं किया तो तुम बिदतियों ने ये काम क्यों किया? तो सहाबा ने ये कोई दीन में काम, देखो दीन में जो इजाद होता है उसको बोलते हैं बिदत। दुनिया में आप खूब बिदतें कीजिए, आप एसी लगाइए, पंखा लगाइए, बल्ब लगाइए, नल लगाइए, टंकी लगाइए, ये दुनिया है, दीन नहीं है। अरे फोन वाले बाबा के टाइम तूने पहले ही बोला कि सवाल। अरे बिदत वाले बाबा, बिदत फोबिया के मरीज, तुमको हर चीज में तुमको हर चीज में लगता है बिदत है ना। बड़ा जो कूला है, चालीसवा है, छठिया है, चिल्ला है, बरसी है, 11वीं है, 12वीं है, 13वीं है, ईद मिलाद और शबे बारात और 16 सैयद के रोजे, ये सब दीन में बिदत है। ये पंखा एसी ये सब बिदत थोड़ी ना है। तुमने तो बोला उसे ये तो जरूरत है, जरूरत। जिससे सवाब मिले वो दीन होता है। नहीं, कौन बोला सवाब? अच्छा मतलब सवाब भी। अरे जाहिल आदमी, अल्लाह की राह में अगर तुम माल अपना खर्च करोगे तो उसका सवाब तो हदीस में आया है ना, लेकिन एसी का नाम हदीस में नहीं आया। जैसे एसी हो गया, लाइट हो गया, टोटी हो गया, पंखा हो गया, इसका अल्फाज नहीं आया कुरान हदीस में। लेकिन अगर आप अल्लाह की राह में पैसा खर्चा कर रहे हैं, लोग उससे मेरे भाई नमाजी आ रहे हैं, गर्मी हो रही है, अगर उनको हवा पहुंच रही है तो ये तो मेरे भाई लोगों को अच्छा ही करना है, सहूलत देना है, और सहूलत देने पे सवाब मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। सहाबा ने हमको बता दिए। लेकिन सहाबा आपके लिए हुज्जत ही नहीं है ना। आपके नजदीक तो जो सहाबा है वो माज़अल्लाह गैर फकी हैं। आपने इमाम अबू हुरैरा, ठीक है, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने उसको कहा है कि वो गैर फकी हैं। बड़बड़ मत करो। तो कितने सहाबी को तो माज़अल्लाह आपने उल्टा सीधा बोल दिया, वो आपके नजदीक फकी नहीं है। तो जब आप हनफी लोग पैसा खर्च करके सहाबा को मानते नहीं है तो फिर आप मेरे उनका नाम लेके बचते क्यों है? तो वहीं पर पैसा खर्च करना है ना हमको, या दीन में नहीं? हाँ ठीक से बोलो ना, मुंह खोल के। मुंह खोल के ही बोल रहा हूँ। हाँ, सहाबा ने हमें बता दिया कि अल्लाह की राह में पैसा कहाँ पर खर्च करना है, तो वहीं पर खर्च करने पे सवाब मिलेगा। हाँ, कहाँ बताइए, बताओ। जहाँ भी किया। अरे कहाँ है? पढ़े लिखे हो कि जाहिल हो? कहाँ बताया साहबा ने? साहब ने लाइट, पंखा, एसी ये सब नहीं, इस पे खर्च नहीं किया। अच्छा, और काहे पे खर्च किया? फिर तो तुम विद्यार्थियों ने ये काम क्यों किया? अरे और काहे पे खर्च किया बताओ तो, किस पे खर्च करना सुन्नत है? इस पे अभी टॉपिक है वो बताओ, इस पे नहीं किया। नहीं मतलब तुम अपनी अकल से टॉपिक बना लोगे? नहीं जो टॉपिक अभी चल रहा है बात इसी पे होगी। देखो फारूक भाई, आपका मामला ये है कि आपके वहाँ जो दीन में बिदतें इजाद हुई हैं आप उसको कहते हो कि ये तो सुन्नत है, और जो वाकई सुन्नत है उसको आप कहते हो बिदत है।
तो आप जाके अपने दिमाग के इलाज की पहले किसी अच्छे डॉक्टर से आप मेरे भाई करवा लीजिए। आपके अकल बहुत ज्यादा है, इल्म बहुत कम है, इसीलिए आप बैठी बातें करते हैं। ये दीन नहीं है, मतलब अबे मस्जिद के अंदर पंखा ना हो तो क्या नमाज होगी कि नहीं होगी ये बताओ? क्यों लगाया फिर? नहीं, मस्जिद में अगर पंखा ना हो, एसी ना हो, नमाज वहाँ पे होगी कि नहीं होगी? क्यों लगाया? बोलो ना, जल्दी बोलो, अभी तुम्हारी तुम पे पैर मार रहा हूँ मैं, बोलो। अल्लाह के रसूल ने लगाए थे। क्या बिना पंखे के क्या नमाज होगी कि नहीं होगी? अल्लाह के रसूल ने लगाए थे। क्या बिना पंखे की नमाज होगी कि नहीं होगी? जल्दी बताओ। रसूल ने कभी लगाए थे? ये मर जाएगा सामाइन, लेकिन इस सवाल का जवाब इसके बाप दादा भी नहीं दे पाएंगे। वाला बाबा अभी ये मर जाएगा बिदती बाबा, ये बिदत करने वाला बिदती बाबा ये जानता है कि पंखा लगाने से या ना लगाने से दीन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पंखा तो एक जरूरत है, ना ये सुन्नत है ना ये बिदत है, ये जरूरत है। ये मतलब साबित करना चाह रहा है कि जो जरूरत होती है उसको भी दीन में दाखिल करना चाह रहा है माज़अल्लाह। ये हमने कहा कितनी शर्म की बात है। मेरा दावा ये है कि अगर मस्जिद में पंखा ना हो, एसी ना हो तो भी वहाँ नमाज हो जाएगी, और अगर पंखा हो, एसी हो तो भी नमाज हो जाएगी। तो पंखे एसी के होने ना होने से दीन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दीन की जो असल है, बुनियाद है, वो बाकी है। लेकिन ये जाहिल के नजदीक इनके वहाँ लग रहा है पंखा लगता है तो जो नमाज होती है 25 टाइम की हो जाती है। नहीं, हमें ये बता दीजिए, बरेलियों की मस्जिद में जब पंखा लग जाता है, एसी लग जाता है, तो क्या 100 टाइम की नमाज होने लगती है? हमारे अबे नमाज तो भाई, जो नमाज के औकात है वो तो 5 वक्त है ना। तो मस्जिद में चाहे एसी हो चाहे पंखा हो, उससे क्या लेना देना? कोई 100 टाइम की नमाज थोड़ी ना हो जाएगी। किसने लगाया था? सुन्नत अलग होता है, बिदअत अलग होता है, और एक होता है जरूरत। तो ये जो पंखा है, एसी है, लाइट है, बल्ब है, टोटी है, टंकी है, ये क्या है? ये मेरे भाई जरूरत है। तुम जरूरत से कयास करके तुम अपनी बिदअतें छुपाना चाह रहे हो, वो इंशाल्लाह कभी छुपा नहीं पाओगे।